नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिकास्ट में एक बार फिर स्वागत। आज बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 102 फलित क्रम की ये पाठ संख्या है। इससे पहले 101 पाठ आपके पास पहुंच चुके हैं। ये पाठ संख्या 102। हम इन पाठों में आजकल पराशर जी महाराज ने जो भावों के बारे में अपने श्लोक दिए हैं उनकी व्याख्या या विचार कर रहे हैं। विचार विमर्श दौरान हमने तन भाव, धन भाव, बल भाव की चर्चा की। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सुख भाव, जिसे मातृभाव भी कहते हैं, जिससे हमें माता का सुख, जमीन जायदाद वाहन का सुख प्राप्त होता है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये है हमारा लगन। और इसे चौथे भाव को, सुख भाव कौन सा भाव है? चौथा भाव, सुख भाव की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 श्लोक लिखे। ये जो श्लोक हैं बृहत्होरा पराशर के जो हैं, पेज नंबर शायद 142 है जिसमें इन्होंने अपना दिया। मैं पेज नंबर इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी उस पन्ना नंबर पर जाकर स्वाध्याय भी कर सकते हैं। तो इन श्लोकों से पहले एक श्लोक और है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। उस श्लोक का तात्पर्य सिर्फ इतना है, पराशर जी महाराज मैत्री को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मैं जो तीसरा भाव है उस भाव के जो है, तीसरे भाव का जो है विचार कर चुका हूँ। अब मैं सुख भाव का जो है व्याख्यान करने जा रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनिए। तो वो श्लोक मैंने नहीं लिया, उसके बाद ये मैंने श्लोक लिए हैं 3, और इसके बाद जो श्लोक और होंगे कुछ और अगले पाठ में चर्चा करेंगे। पहला श्लोक जो है उसमें पराशर जी महाराज बता रहे हैं, सुखेशे सुख भावस्थे लग्नेशे तद गते अपीवा। ये लगन से चौथा भाव जो है सुख भाव कहलाता है, जिसे हम मातृभाव भी कहते हैं। कहते हैं सुखेशे सुख भावस्थे, सुख भाव का स्वामी सुख भावस्थे, सुख भाव में ही हो। स्वामी कौन होगा? जो भी राशि यहाँ स्थापित होगी। अगर मेष है तो मंगल, वृष है तो शुक्र, मिथुन है तो बुध, कर्क है तो चंद्रमा, सिंह है तो सूर्य इत्यादि जो भी है, जो भी यहाँ राशि होगी उस भाव के जो राशि है उसके स्वामी को हम क्या कहेंगे? भावेश या सुखेश या मात्रेश, जो भी हम जिस नाम से भी आप पुकारना चाहते हैं कह सकते हैं। वो जो है इसी भाव में स्थित हो। पहले नियमों के अनुसार अगर भावेश भाव में हो तो भाव बलवान हो जाता है। यहाँ क्या क्या है? सुखेशे सुख भावस्थे, सुख भाव का स्वामी सुख भाव में ही स्थित हो। लग्नेशे तद गते अपीवा, लग्नेशे, और लगन में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश जो है वो भी यहाँ पे गया हुआ है। लग्नेशे तद गते अपीवा, और लग्नेश भी सुखेश के साथ चौथे भाव में गया हुआ हो। सुख दृष्टे च जातस्य पूरन ग्रह सुखम भवेत। सुख दृष्टे च, अगर और उसके एक तो सुख भाव का स्वामी सुख भाव में हो, भावेश भाव में हो, और दूसरा लग्नेश भी वहाँ पे गया हुआ हो, यानी कि लग्नेश और सुखेश की युति कहाँ पे हो? सुख भाव में हो। ऊपर से शुभ ग्रह दृष्टे, शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, अकेला बुध, और अगर किसी चंद्रमा के आसपास, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा,
वो इसको दृष्टि दे रहा हो, तो जातस्य पूर्ण ग्रह सुख भवेत, तो उस जातक को, उस कुंडली होल्डर को जिसका ये डी चार्ट है, बर्थ चार्ट है, तो उसको ग्रह का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। पूर्ण ग्रह सुखम भवेत, उसे घर बार का चौथे भाव से मिलने वाले सभी सुख उसे प्राप्त होंगे। ये बेसिक रूल है। वहाँ हम सारे कुंडली विश्लेषण में सभी रूल लगाकर, कुंडली लगाकर उसकी विवेचना कर रहे हैं, उसके व्याख्यान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मगर साथ साथ में श्लोक इसलिए दे रहे हैं कि पराशर जी महाराज कहते हैं भी अगर ऐसा कुछ है तो जब आप कुंडली का विश्लेषण करो तो आपके मन में बात आ जानी चाहिए भी ये हम खल कथन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? स्वगहे, स्व अंश के, स्व उच्चे। स्वगहे अपने भाव में हो, अब स्वगहे अपने ही राशि में हो। स्व अंश के D1 चार्ट में जिस अंश का, जिस भाव का इसमें है, जिस राशि का इसमें, उसी राशि में वहाँ का हो, अपनी राशि में हो। स्व अंश के स्व उच्चे, या अपनी उच्च राशि में बैठो। कौन? सुख स्थान दीपो, सुख स्थान दीपो यदि, या आगे क्लियर कर दिया, सुख स्थान दीपो यदि, सुख स्थान का अधिपति स्वामी जो भी राशि है उस राशि का स्वामी, उस स्थान, उस भाव का स्वामी होगा, अधिपति होगा। वो क्या है? सुख स्थान का अधिपति क्या हो? अपनी राशि का होकर बैठा है, अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है, और डी निवास में भी स्व अंश के, और वहाँ भी उसी राशि का, अपनी राशि का होकर बैठा है, तो क्या होगा? भूमि यान गृहादान सुख बाध्य भवम तथा, उसको भूमि यान गृह का हर तरह का सुख, जो इस चौथे भाव से सुख मिलने हैं वाले हैं, वो हर तरह का सुख उसको प्राप्त होगा। और आगे और क्या है? बाध्य भवम तथा, बाध्य भवम, वो संगीत का भी प्रेमी होगा, हर समय उसको गुनगुनाना, कुछ न कुछ गाना गाएगा। कौन? किसको समय है? अगर वो सुखी है, धन भान हर तरह से सुख वाहन सब कुछ प्राप्त है उसको, वही गुनगुना सकता है, वही मस्त रह सकता है। उसके बाद जब हम संगीत का जो सुख है उसको प्राप्त उसी को है जो चौथे भाव में सुख स्थान दीपो स्व गहे, स्व अंश के, स्व उच्च के आदि। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है D1 चार्ट में तो उसको सभी सुख प्राप्त होंगे, और वो संगीत प्रेमी भी होगा, गुनगुनाता रहेगा, उसका आनंद लेता रहेगा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्म धीपैन संयुक्ते केंद्र कोण गह ग्रह दीपे। पहले यहां शुरू करते हैं तो कहते हैं कर्म दीपेने संयुक्ते। कर्म दीप ये कर्म स्थान है, कर्म दीपेन इसका स्वामी, इसका अधिपति, कर्म दीपेन संयुक्ते कर्म स्थान के स्वामी के साथ हो, कर्मेश के साथ हो, या फिर क्या केंद्र कोण गृह दीपे, केंद्र में या कोण में। केंद्र कौन सी भाव है? 1, 4, 7 और 10, कोण 5 और 9, इन 6 भावों में कौन? ग्रह दीपे। ग्रह दीपे कौन है? इसको सुख भाव कहते हैं, ग्रह भाव कहते हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, ग्रह, वाहन सब यहीं से, मात्रा यहीं से देखते हैं। इसको सुखेश भी कहते हैं, मात्रेश भी कहते हैं, ग्रह दीपे भी कहते हैं, है ना। सब कुछ कोई भी नाम से आप पुकार सकते हैं। सुख भाव से भावेश चौथे का स्वामी कह सकते हैं,
चतुर्थेश कह सकते हैं। तो जो कर्म स्थान का स्वामी है वो चौथे भाव के भावेश के साथ, चौथे सुखेश के साथ संयुक्त हो, क्रम दीपेने संयुक्ते, उसके साथ युति हो, मगर हो कहाँ, केंद्रे कोणे, या तो केंद्र में हो, पहले चौथे सातवें 10वें भाव में हो, नहीं, चौथे भाव सुख भाव है, कर्म भाव 10वां भाव है, लगन सर्वप्रिय है। सप्तम से भी हम कर्म से 10वीं से 10वीं देखते हैं तो इससे भी कर्म देखते हैं, अगर यहाँ नहीं तो योगकारी भाव जो है त्रिकोण है, पंचम या नवम में हो तो क्या होता है, विचित्र सौंद परिकार मंडित तदग्रह विदेत। विचित्र सौंद, आपके मन पसंद, आप जैसा भी अद्भुत, जैसा भी आप डिज़ाइन चाहते हैं, विचित्र सौंद, विचित्र से विचित्र, जैसा भी आप मकान चाहते हैं, बंगला टाइप चाहते हैं, अद्भुत चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, पर विचित्र सौंद पर कार्य, अपनी मर्जी के तरह अद्भुत प्रकार का जो है क्या, मंडित घर, तद गृह विदेत, आपको ऐसा घर प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसकी छत के ऊपर स्विमिंग पूल हो, जहाज भी ऊपर उतर जाए, हेलीकॉप्टर के भी मिल जाए, जैसा आप विचित्र चाहते हैं। विचित्र सौंद प्रकार है, मंडित तद गृह विदेत, ऐसा आप घर प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। कर्म दीपेन संयुक्त केंद्र कोण ग्रह दीपे, सुखेश चौथे भाव का स्वामी अगर कर्म भाव के स्वामी के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो आपको अपनी इच्छा अनुसार जो है घर प्राप्त होता है। तो ये थे 3 श्लोक सुख भाव के। अगले पाठ में कुछ और श्लोक हम इसी पाठ के लेकर आएंगे। तो अगर कोई बात समझ नहीं आई हो, मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत होगा, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। इस पाठ में इतना ही। कृपया क्रम से पाठ देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।